हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में यूपीएससी सिलेबस के अलावा इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया जाएगा तथा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा और पिछले कुछ सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, बुक लिस्ट के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही आप इसके ऑफिशियल पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स पास कर लेंगे उनको मेंस एग्जाम देना होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2, जिसे सीसेट बोलते हैं। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो है जनरल स्टडीज़ 1 का होगा और दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ 2 का होगा, जिसे सीसेट बोलते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इस 200 नंबर के होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और अगर क्वेश्चन के टाइप की बात की जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज सेकेंड की, जिसे सीसेट बोलते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। और क्वेश्चन टाइप की बात करें तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यूपीएससी के मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस एग्जाम में दो पेपर जो है आपके कंपलसरी होंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके क्वालिफाइंग है। पहला पेपर जो इसमें है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का है, जो कि 300 नंबर का है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर जो है आपका कंपलसरी है, इंग्लिश का पेपर होगा ये, जो कि 300 नंबर का होगा। इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है केवल क्वालिफाइंग है, इनको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका पेपर 1 जो है वो एसे का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडीज़ 1 का होगा और थर्ड पेपर जनरल स्टडीज़ सेकेंड का होगा और फोर्थ पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज़ थर्ड का होगा और वहीं पर फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज़ फोर्थ का होगा। ये सारे पेपर जो हैं 250 नंबर के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा। आप कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसके 2 पेपर होंगे। पेपर 6 जो है आपका ऑप्शनल 1 पेपर होगा और पेपर 7 जो है आपका ऑप्शनल 2 पेपर होगा, जो कि 250 नंबर के होंगे। और इन क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना होगा, आप केवल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। इसके अलावा अगर आप घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा 3 नए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अनअकैडमी द्वारा एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है, लक्ष्य यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021। इसके साथ ही एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है और तीसरा बैच जो है आपका बाइलिंगुअल होगा। इसमें डिटेल में सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो यदि आप घर बैठे ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स परचेज कर लें। कोर्स खरीदते समय अगर आप SR अड्डा कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस की। तो इसके पेपर 1 की बात करें जो कि 200 नंबर का होगा, इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे करेंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें आपसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू आदि के बारे में पूछा जाएगा।
अगला टॉपिक जो है आपका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। इसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जर्नल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर के सिलेबस की, जिसे सीसेट बोलते हैं। सीसेट जो है आपका 200 नंबर का होगा और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल तथा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा बेसिक न्यूमेरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे नंबर और उनके रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आदि के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक न्यूमेरेसी जो है 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये सारे 10th के लेवल के क्वेश्चन होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका सेकेंड पेपर जिसे सीसेट बोलते हैं वो केवल क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको कम से कम 33% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और जिस कैंडिडेट के इसमें 33% से कम नंबर आएंगे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स के दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफाइंग पेपर्स की, जो कि इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश है। ये 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग होंगे और ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो पहला पेपर जो है पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकेबलरी तथा शॉर्ट एसे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें ट्रांसलेशन पूछा जाएगा इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और कोई इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में। दूसरा बी पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग होगा, जो कि इंग्लिश का होगा। इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकेबलरी तथा शॉर्ट एसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पहले पेपर की, जो कि एसे का है। इसमें आपसे मल्टीपल टॉपिक्स पे एसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा पेपर आपका जो है जर्नल स्टडीज 1। इसमें आपसे इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी तथा जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर आपका जर्नल स्टडीज सेकेंड का होगा। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस तथा इंडियन गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर आपका जर्नल स्टडीज थर्ड का होगा। इसमें आपसे इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पेपर जो है आपका जर्नल स्टडीज फोर्थ का होगा। इसमें आपसे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक तथा सिविल सर्विस वैल्यू और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही प्रोबिटी इन गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 6 और 7 पेपर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल चुनेंगे, जिसके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। ऑप्शनल के रूप में आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटनरी साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ऑप्शनल में आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। आप हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर लॉ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। असमी, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और मणिपुरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सेंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू ये सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी या फिर आप फिजिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स या फिर आप जूलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेंस के सिलेबस की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपने सब्जेक्ट के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करें और ऑफिशियल PDF को डाउनलोड कर लें। और इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, जो कि आपका 275 नंबर का होगा। इसके साथ ही आप अगर ये जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। UPSC प्रीलिम्स 2013 में इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम तथा इंस्टीट्यूशन से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा एनवायरनमेंट से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये प्रीलिम्स के पहले पेपर में पूछे गए थे और एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जियोग्राफी से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे तथा हिस्ट्री और कल्चर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस तथा फेमस पर्सन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2013 के प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह टॉपिक वाइज सारी डिटेल दी हुई है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सिलेबस के PDF को आप हिंदी तथा इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर आप डाउनलोड हेयर पे क्लिक करेंगे। PDF इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें, हिंदी में डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और कट ऑफ की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें तथा UPSC के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करें। और बुक लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। इन सभी जानकारियों के लिए मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।